everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the fermentation that is come under the respiration in plants. और ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए फटाफट से फॉलो कर लीजिए एंड अपना कंसंट्रेशन और फोकस जो है एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए अच्छे से रखिए ताकि आपको ये जो फर्मेंटेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्लियर हो जाए. एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अगर बोर्ड्स की हम बात करें. सो अगर हम देखें कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, उससे पहले देखो अभी आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा. अगर आप वीडियोस जो है आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे. अब व्हाट इज अ फेट ऑफ पायरुविक एसिड? व्हाट डू यू मीन बाय फेट ऑफ पायरुविक एसिड? मतलब पायरुविक एसिड की जो है किस्मत कैसी है. मतलब अगर पायरुविक एसिड बनने के बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है, वो पायरुविक एसिड जो है एंटर करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो एंटर करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. मतलब पायरुविक एसिड तो हर हाल में बनेगा ही. आपको पता चला आपने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, उससे आपने 2 पायरुविक एसिड बनाए. उसके बाद ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन या अगर हम बात करें फर्मेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दैट इज सीन इन बैक्टीरिया एंड फंजाई. जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती या ऑक्सीजन का यूज्ड नहीं होता इन फर्मेंटेशन में. फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ चलेगी, दैट इज टेक अंडर इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ही चलेगी. तो फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था सॉरी हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था और एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का. उस एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमने क्या बनाए, 2 पायरुविक एसिड बनाए, 2 NADH2 बने और नेट गेन हुआ 2 ATP का. ठीक है, 2 ATP ही बचते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल से, ठीक है, ये जो ATP बचे वो कौन से वाले हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन वाले. तो जब वो 4 ATP बनते हैं, 4 ATP से 2 ऊपर यूज हो रहे थे फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही बचे और 2 पानी के मॉलिक्यूल. तो इतनी सारी चीजें जो है हमें ग्लाइकोलिसिस से मिली. ठीक है, क्लियर है. अब पायरुविक एसिड का यूज होगा, NADH2 का यूज होगा. ठीक है, अब ये हम देखें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ होगी, वो होगी ईस्ट में. ईस्ट क्या है, दैट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई. ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है. किसके अंडर आता है, कौन सी क्लास के अंडर, दैट इज कम अंडर द एस्कोमाइसिटीज के अंदर. एज वेल एज प्लांट सेल के अंदर भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है. वो भी कहाँ, जहां वाटर लॉग कंडीशन हो. कौन सी, वाटर लॉग कंडीशन के अंदर भी प्लांट सेल के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है. नेक्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर बेटा 2 स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स होंगे. पहला स्टेप डी कार्बोक्सिलेशन. पहला क्या स्टेप है, डी कार्बोक्सिलेशन. नाम से पता चल रहा है CO2 को निकालना है. तो पायरुविक एसिड, आपको पता है 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड्स के, तो उसमें से हम किसको निकालेंगे, हमें 2 CO2 को निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है. ठीक है, जब CO2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज एसिटल एल्डिहाइड. क्या, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल एल्डिहाइड. कौन सा एंजाइम लगेगा, एंजाइम लगेगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड से आप डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, तो एंजाइम बन जाएगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. और ये एंजाइम भी एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन मैग्नीशियम. ठीक है, अब आपका एसिटल एल्डिहाइड बन गया, 2CH3CHO बन गए, मतलब 2 मॉलिक्यूल बन गए एसिटल एल्डिहाइड के. अब उस एसिटल एल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं उसमें हम रिडक्शन कराएंगे. क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे. ठीक है, क्या कराएंगे, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मैंने ग्लाइकोलिसिस में बताया था, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना. रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होगा. अब जब भी हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा. वो क्या है आपके पास, NADH2. अच्छा, ये वही NADH2 है जो ग्लाइकोलिसिस में मिला था, उसको हम यूज कर लेंगे.
तो हमें एसिटल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स और 2 ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास NADH2 थे। ग्लाइकोलिसिस, जब देखो यहाँ पे जो आप ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स पढ़ रहे थे, आप इससे पहले ग्लाइकोलिसिस देख के आना, यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट्स पढ़े थे उसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स थे NADH2 के। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के ऑफ NADH2 जब आप यूज करोगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए कौन सा आयन लगेगा? दैट इज जिंक 2। कौन सा आयन लगेगा? जिंक 2। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। यही मैंने पढ़ाया था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको CO2 मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये आपके NADH2 जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट था वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएंगे? NAD प्लस बन जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दोबारा से वही NAD प्लस बना लिया। कब? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट, एक आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल थे, 2 आपके पायरुविक एसिड मिले, 2 पायरुविक एसिड से आपको 2 C2H5OH मिले, मतलब इथाइल अल्कोहल कहो या इथेनॉल कहो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिले और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिले, क्योंकि जो NADH2 थे वो तो यूज हो गए। ठीक है। यहाँ पे जो आपका NADH2 था, जो 2 मॉलिक्यूल्स थे NADH2 के, वो तो यूज हो गए। कैसे यूज हो गए? एज एन, कैसे यूज हो गए? किस फॉर्म में यूज हो गए? एज एन यूज एज रिड्यूसिंग, एक मिनट, कैसे यूज हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास 2 ATP तो पहले ही थे, 2 CO2 बने और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बने। ये तो हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होगी? दैट इज, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। दैट इज अ लैब, जब मिल्क से कर्ड बनता है उस टाइम पे, और या फिर मसल्स के अंदर। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के। ठीक है। यहां पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एंजाइम जो है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा, रिड्यूस होगा एंजाइम, लगेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या लगेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ विच आयन? जिंक। ये भी जिंक की आयन की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होगा एंजाइम, और क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, जो कि क्या है? CH3CHOH COOH। ठीक है। CH3CHCOOH। और ठीक है, इज इट क्लियर? ये भी क्या, यहाँ पर भी ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गए। ठीक है। अब आपके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या बने? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं बीच में, और जहां पर आपका NADH2 भी बनता है, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे, जो कि यूज हो जाएंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यूज कैसे होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। और क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, जो कि क्या है आपका? दैट इज CH3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CHOH COOH। क्लियर है? और कितने ATP हैं? यहाँ पर भी 2 ATP है। ठीक है। या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। ATP आपके 2 ही रहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट में आपका NADH2 यूज हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा या तो इथेनॉल या CO2 बनेगा। इथेनॉल और CO2 बनेंगे तो 2 स्टेप होंगे, लैक्टिक एसिड में सिर्फ एक ही स्टेप होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन आपको क्या पता चला कि 7% से भी कम, लेस देन 7% एनर्जी जो है स्टोर्ड होगी इन ग्लूकोज इज रिलीज। ठीक है। मतलब ग्लूकोज ने जितनी एनर्जी करी है रिलीज, उसमें से 7% से भी कम एनर्जी जो है स्टोर हो रही है। ठीक है। सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? नॉट ऑल ऑफ इट गेट कन्वर्टेड इनटू ATP। सारी की सारी जो है ऐसा नहीं है कि ATP पे कन्वर्ट हो गई है, 7% से कम स्टोर हो रही है। दोनों प्रोसेस, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों के दोनों प्रोसेस कैसे है? हैजार्डस, मतलब डेंजरस। ठीक है। यहाँ जो आपका NADH है वो कैसे यूज हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा तो दोबारा से रीऑक्सीडाइज कर देगा और क्या जनरेट कर देगा? NAD प्लस जनरेट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए, 13% रहनी चाहिए। अगर आफ्टर वीच उसके बाद क्या होगा, अगर 13% से ज़्यादा हो जाएगी, ई सेल पॉइजन हो जाएगा और वो अपने आप को डेथ कॉज कर देगा अगर 13% से ज़्यादा हो जाएगी। नेचुरली फर्मेंटेड एल्कोहल जो होती है, जैसे कि जो नॉन डिस्टिल्ड वाली होती है, जो कि है वाइन और बियर, उसके अंदर कितनी परसेंटेज होती है, दैट इज 13% होती है। सो दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन। या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके दो एंजाइम्स यूज होंगे, ठीक है। एक आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यूज हुआ था, सॉरी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज यूज हुआ था, दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और दूसरी अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो वहां पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूज हुआ था, ठीक है। दोनों में ही दो दो एटीपी बनेंगे अगर कोई सा भी प्रोसेस चलता है। लैक्टिक एसिड में सिर्फ लैक्टिक एसिड बनेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल मतलब इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल के साथ CO2 बनेगा, ठीक है। अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो ई सेल पॉइजन देमसेल्फ टू अ डेथ, ठीक है। जो भी नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल होती है उसके अंदर 13% होती है, जो कि नॉन डिस्टिल्ड वाइन और बियर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 7% से भी कम एनर्जी जो है स्टोर होती है जब भी ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, ठीक है। दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैजार्डस हैं, डेंजरस हैं। जो भी आपका NADH2 मिलता है ग्लाइकोलिसिस में, NADH2 वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और दोबारा से NAD+ बना लेगा। सो दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन। अब इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, फिर ETS पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके टॉपिक चलाएंगे और ग्लाइकोलिसिस और मतलब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस कवर हो गया है और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।